Hello dear students, this is Pallavi Sharma and this is my 25th video. I was discussing on the topic of central bank, Kendriya Bank, and today's topic is what are the principal instruments of monetary policy of the central bank and how does the central bank control the money supply. केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति अथवा अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह को किस प्रकार नियंत्रित करती है। साख नियंत्रण से हमारा अर्थ है कि केंद्रीय बैंक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख के संकुचन तथा साख के विस्तार का नियंत्रण करती है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मनी कहते हैं। एक देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण नीति के उपायों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे हम मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। दूसरा गुणात्मक उपकरण, जिसे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण इस प्रकार हैं। एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति साख को प्रभावित करती है। इसके लिए किस तरह के उपाय किए गए हैं, उन उपायों को हम बारी बारी से अपने पॉइंट्स में देखेंगे। तो जो फर्स्ट इस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के उपाय हैं, फर्स्ट पॉइंट वो है बैंक की दर, जिसे हम बैंक रेट भी कहते हैं। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। द बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री is prepared to give credit to the commercial banks. बैंक दर के बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती है तथा ऋण महंगा होता है। इसके फलस्वरूप साख की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत बैंक दर कम होने पर व्यापारिक बैंक अपने उधारकर्ताओं के लिए ब्याज की बाजार दर कम कर देती है, अर्थात ऋण जो है वो सस्ती हो जाती है। इसके फलस्वरूप साख की मांग बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब क्रेडिट या लोन्स महंगे दर पर मिलती है बैंकों द्वारा, तो लोग अवॉइड करते हैं लोन्स लेना। लेकिन जब क्रेडिट हमें सस्ती दर पे मिलती है तो लोग क्रेडिट लेना उचित समझते हैं। उससे क्या होता है कि साख की जो क्रेडिट की जो मांग है वो बढ़ जाती है। कब? जब हमारी बैंक की दर कम होती है या ऋण सस्ती होती है। मुद्रास्फीति के समय जब साख का संकुचन ज़रूरी होता है, तब केंद्रीय बैंक महंगी साख नीति को अपनाता है। इन्फ्लेशन वह स्थिति होती है जब सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हाई हो जाते हैं और आपका मनी का जो वैल्यू है वह वहीं रह जाता है। मनी का वैल्यू नहीं बढ़ता है, बट प्राइजेस जो होते हैं बहुत हाई हो जाते हैं। उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस इन्फ्लेशन के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वह क्या करता है, वो डियर मनी पॉलिसी को अपनाता है। इसे हम कहते हैं महंगी साख नीति। क्रेडिट जो होती है वो हाई रेट पे मिलती है। और जब अविस्फीति के जो समय होता है, अविस्फीति मीन्स डिफ्लेशन, उस समय क्या होता है कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस जो है वो काफ़ी लो होने लगते हैं। तो वैसे कंडीशन में साख का विस्तार करना ज़रूरी हो जाता है। प्राइजेस लो हो गए हैं तो प्राइजेस को एक मिनिमम कैटेगरी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें। जब एकदम से सारा प्राइस लो हो जाएगा तब उस समय
सेंट्रल बैंक को साख का एक्सपेंशन या विस्तार करना पड़ता है, तब केंद्रीय बैंक चीप मनी पॉलिसी, सस्ती साख नीति को अपनाता है, अर्थात वह बैंक की दर को कम कर देता है। तो बैंक दर की नीति की सफलता निम्नलिखित तत्वों पर भी निर्भर करती है। सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑल्सो। यह फैक्टर्स हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन मनी मार्केट, सप्लाई ऑफ फंड्स इन द मार्केट, degree of dependence of the commercial banks upon the central banks for loans। तो यह सब सक्सेस को डिफाइन करता है कि आपका यह बैंक दर का जो पॉलिसी है वो कैसे सक्सेसफुल होगा। तो ये सब पॉइंट्स पे वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मात्रात्मक और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to the sale and purchase of securities in the open market by the central bank। खुले बाजार की क्रियाओं से अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना। अब यह प्रतिभूतियां हम किसे कहते हैं? वह है NSCs। आपने नाम सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट। इन तरह की प्रतिभूतियों, इसे हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो इस तरह की प्रतिभूतियों को जब सेंट्रल बैंक खरीदता है या बेचता है तो उससे भी हमारे मौजूदा नगद कोष को बढ़ाता है या उसे लेवल पे रखता है। तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मौजूद नगद कोषों को अपनी ओर खींचता है। ये नगद जिस आधार पर व्यापारिक बैंक के साख का निर्माण करते हैं। अतः खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा यदि नगद कोषों में वृद्धि की जाती है तो साख का प्रवाह कई गुना अधिक बढ़ जाता है, और यदि नगद कोषों में कमी की जाती है तो हमारा क्रेडिट का जो फ्लो है वो कई गुना कम हो जाता है। तो यह जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का जो इंस्ट्रूमेंट फॉलो होता है तब इसमें हमारी प्रतिभूतियाँ जो भी NSCs हैं गवर्नमेंट के पास, वो मार्केट में आती हैं और इससे लोग उसे खरीदते हैं और बेचते हैं। इससे भी एक हमारे अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो होता है जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत की जाती है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब इस ओपन मार्केट ऑपरेशंस की भी सफलता के कुछ तत्व हैं, वो इस प्रकार हैं। प्रतिभूतियों के बाज़ार का पाया जाना। यदि प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए व्यवस्थित बाज़ार मिल जाता है तो इसके अभाव से बाज़ार की क्रियाओं का सफल होना निश्चित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है बैंकों के पास कोष, रिजर्व्स विद द बैंक्स। यदि व्यापारिक बैंक अपने पास काफ़ी अधिक कोष स्वयं रखना चाहते हों तो उन्हें प्रतिभूतियों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऐसा ही होता है, जिसके कारण खुले बाजार की क्रियाएं वहाँ सफल नहीं हुई। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे व्यापारिक बैंकों को अपने रिजर्व्स में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो केंद्रीय बैंक के पास रिज़र्व के रूप में रखना ही पड़ता है, तभी वह व्यापारिक बैंक सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। अदरवाइज़ उसे बैंक के कैटेगरी में, कमर्शियल बैंक के कैटेगरी में हमारा केंद्रीय बैंक नहीं रखता है।
तो इस तरह से खुले बाज़ार की क्रियाओं की सफलता कुछ तत्वों पर निर्भर करती हैं, वो तत्व मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट जो हमारा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो है कैश रिजर्व रेशियो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है। व्हाट इज़ CRR? कैपिटल लेटर्स में CRR की क्या परिभाषा है? इसे हम हिंदी में कहते हैं नगद निधि अनुपात। इसका अर्थ बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। अभी मैंने आपसे बताया कि हर कमर्शियल बैंक को अपने नगद कोष से एक परसेंटेज जो है वह केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। तो व्यापारिक बैंकों को कानूनी तौर पर अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद निधि के रूप में रखना पड़ता है। तो यह नगद निधि ही कैश रिजर्व रेशियो के नाम से प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए यदि न्यूनतम निधि अनुपात 10% है और किसी बैंक की कुल जमाएं 100 करोड़ रुपए हैं, तो इस बैंक को 10 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास नगद निधि अनुपात में रखने होंगे। अगर यह न्यूनतम निधि अनुपात को बढ़ाकर 20% कर दिया जाता है तो 20 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास रखने होंगे। यदि केंद्रीय बैंक को साख या नगद प्रवाह का संकुचन करना होगा तो न्यूनतम नगद निधि अनुपात को बढ़ा देगा, और यदि साख प्रवाह का विस्तार करना पड़ता है तो वह इसे घटा देगा। तो इस प्रकार से हमारा कैश रिजर्व रेशियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। प्लीज़ इसको वीडियो को 2-3 बार अच्छे से सुनिएगा और आपके पास जो भी किताब या पुस्तक है उससे एक बार कंसल्ट करिएगा। बाकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो थैंक यू।